जय महाकाल। शमी का कौन सा पत्ता हमें भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही प्यारा आप ही लोगों में से एक भक्त ने पूछा जिनका नाम है कुमारी वंदना। बहुत ही प्यारा सा उनका ये प्रश्न था कि कौन सा हमें शमी का पत्ता जो है वो चढ़ाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर आप शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और आप पूजा के लिए अगर शमी का वृक्ष अपने घर में लगाए हुए हैं तो आप गमले में ही लगाते हैं और कहीं पर आप नहीं लगाते। ठीक है, अगर आप मान लो गमले में नहीं लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो भी जो शमी का वृक्ष है वो आप ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता, इतना ही बड़ा हो पाता है 1 फीट या फिर 2 फीट। ठीक है, अब यहां पर और देख लीजिए एक पत्ता, देखिए इसी तरीके से कुछ होता है शमी का वृक्ष और वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता। प्रश्न आप ही लोग का यहां पर है कि इनमें से जैसे कई तरीके के पत्ते होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया और कुछ इस तरीके से होता है, इनमें से कौन सा पत्ता हमको भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए? देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो कि आपको खांसी आ रही है ना, खांसी आ रही है तो उसका नियमित आप एक एक ढक्कन अगर उस खांसी के सिरप को पीते हैं तो आपकी खांसी खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही दिन में पूरी आप शीशी को पी जाएं और एक ही दिन में आपका पूरा खांसी खत्म हो जाए। उसी तरीके से हर एक चीज का में होता है। देखिए, अगर इस इतने बड़े वृक्ष को, अगर इतना छोटा जो वृक्ष है आपके घर में लगा हुआ है शमी का, अगर इतना बड़ा पत्ता हम डेली यानी रोज चढ़ाते हैं भोले बाबा को, शिव शंकर को, तो आप सोच करके देखें कि वो पौधा आपका कितने दिन तक जीवित रह सकता है। अगर आप इतना बड़ा भी डेली तोड़ तोड़ करके चढ़ा रहे हैं, रोज तोड़ तोड़ करके चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, तो भी आपका जो घर में लगाया हुआ पौधा है गमले में, वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। और ये अगर इतना छोटा छोटा अगर आप पत्ता चढ़ाते हैं भोले बाबा को, तो ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा नहीं चढ़ाया तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। भोले बाबा का नाम ही भोलेनाथ है, वो बहुत भोले हैं, उनको छोटा सा प्यार ही चाहिए बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। बस सच्ची श्रद्धा से चाहे इतना बड़ा आप चढ़ा दें, चाहे इतना बड़ा चढ़ा दें, चाहे इतना बड़ा चढ़ा दें, तीनों का मतलब एक ही है। तो कोई जरूरत नहीं है अपने पेड़ को आपको नुकसान पहुंचाने की। इतना बड़ा कोई जरूरत नहीं है आपको चढ़ाने की। छोटा छोटा पत्ता आप चढ़ा सकते हैं, सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन लगा करके, और आपको पूर्ण लाभ, पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। इस बात को आप समझ करके रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर आप ही लोग का ये होगा कि हम तो इतना बड़ा चढ़ा देते हैं, हम तो इतना बड़ा चढ़ा देते हैं, क्या इससे कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आप इसको भी चढ़ाइए, इसको भी चढ़ा सकते हैं, इसको भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा होता है लोग जब मंदिर में जाते हैं तो उनको इतना बड़ा पत्ता, जो फूल बेचने वाला जो जमीन पर लगा करके बैठा है फूल की आप ले जाएं भोले बाबा को अर्पण कर दें, वो आपको इतना बड़ा भी दे सकता है, इतना बड़ा भी दे सकता है ना। वो कभी इतना बड़ा नहीं देता, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हैं तो वो आपको क्या करेगा? बड़ा बड़ा पत्ता देगा, है ना। तो कोई से कोई दिक्कत नहीं है कि आप बड़ा चढ़ा रहे हैं, छोटा चढ़ा रहे हैं। आप मंदिर में जा रहे हैं, आप खरीद करके चढ़ा रहे हैं, आप इतना बड़ा भी चढ़ाइए, आप इतना बड़ा भी चढ़ाइए। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो आप छोटा छोटा पत्ता ही अगर अर्पण कर रहे हैं भोलेनाथ को, भोले बाबा को, आपको पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे बहुत सारी खुशी मिली आप लोग के प्रश्न देख करके, और बहुत ही प्यारा से प्रश्न था। अगर आपको प्रश्न जो भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, मैं हर किसी के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं आप तो यहां पर सब्सक्राइब है, उसको दबा करके बेल आइकन ऑन करिएगा, ताकि जो भी अगली वीडियोस आती हैं गुरुजी की, या फिर मैं ही जो आप लोग के लिए उपाय कुछ भी लेकर आऊंगा, आपको सबसे पहले मिल पाए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।